कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं एएलपी का जो एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है, ठीक है? 25 नवंबर से जिनका भी पेपर होने वाला है 29 नवंबर के बीच उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास जो है आप लोगों को मॉडल सेट की तरह जो है हम लोग बनाए हैं, जो आपका पेपर होने वाला है। जितने प्रश्न आपके जो है एग्जाम में आने वाले हैं साइंस से, रीजनिंग से, मैथ से, जीके से, सेम टू सेम उसी तरह के बनाया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए जो आपका सिलेबस है, ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है इन प्रश्नों को बनाया गया है। तो आप लोग जो है बेफिक्र होकर यहाँ पे आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए और उसके बाद से जो है आप लोगों की सिलेबस भी कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। जैसे रीजनिंग का अलग क्लास चलता है, साइंस का अलग क्लास चलता है, मैथ का अलग क्लास चलता है, जीके का अलग अलग क्लास चलता है। और आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसके लिए मॉडल सेट भी हम लोगों ने तैयार कर दिया है, ताकि आपका जो है यहाँ पे जानकारी भी चलता रहे कि आप जो है यहाँ पे 1 से लेके 75 तक के प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को आप लोग सही कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों को आंकना ज़रूरी है। तो जितने भी मेरे दोस्त जो है अब तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। इस वीडियो में जो है आप लोगों को एक से जो है बढ़ के एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने के 100% चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। और पहला प्रश्न आपके सामने रीजनिंग का है, कह रहा है कि जो है चर्मकार और यहाँ पे चमड़ा, ठीक है। बढ़ई, तो यहाँ पे जो है वाट लिखा गया है, मतलब जो है बढ़ई के जो है आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये होता है एनोलॉजी जो है चैप्टर, उसी से ये प्रश्न पूछा गया है। और एक जो है प्रश्न आपके एग्जाम में 110% है कि आपसे पूछा जाएगा। तो बेहतरीन तरीके से यदि आप इन प्रश्नों को पढ़ के जाइएगा, तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है आसानी से जो है वहाँ पे एग्जाम हॉल में बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो है डेली क्लास में आना है आपको, कब? तो 5 पीएम पे, ठीक है। 5 पीएम पे पढ़ना है, मॉडल सेट टेस्ट देना है, डेली आइएगा, ठीक है। और जो है आप लोग को ये प्ले लिस्ट में भी रहेगा, आप कभी भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है, जाकर जब भी आपको जो है समय मिले तो, ठीक है। प्ले लिस्ट बना हुआ है, देखिएगा। चर्मकार का जो है यहाँ पे संबंध चमड़ा से है। तो देखिए यहाँ पे चमड़ा जो होता है, चमड़ा आप लोगों को मालूम होगा कि चर्मकार जो है उसका यूज करते हैं, ठीक है। चमड़े से जो है जितने भी वस्तुएं बनाते हैं वो चर्मकार बोले जाते हैं। आपके जूता हो गया, चप्पल हो गया, जो भी आपके जो है बनेंगे वस्तु, वो कौन बनाता है? चर्मकार। तो बढ़ई जो है यहाँ पे बढ़ई बोला गया है, ये बढ़ई का काम जो है बढ़ई से जो है बढ़ई वाले लोग जो है किससे अपने वस्तु बनाते हैं, ठीक है। चर्मकार तो चमड़े से बनाते हैं, तो बढ़ई किस चीज से यूज करते हैं? फर्नीचर से, कि या हथौड़ा से, या कुर्सी से? तो कहिएगा नहीं, ये लकड़ी के जो है, जिस तरह से यहाँ पे चमड़े का जो है यूज होता है उस तरह से जो है बढ़ई लकड़ी का यूज करके जो है अपने सामानों को बनाता है। तो इस तरह से आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेम टू सेम इस तरह के एक और प्रश्न मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा हूँ, और उस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। आपको 10 सेकंड का समय भी मिलेगा हर एक प्रश्नों के लिए। बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझ लीजिए, आप लोगों के पेपर ही चल रहा है, ठीक है। पेपर हॉल में बैठे हैं सेम टू सेम, और आपका क्लास जो चलेगा वो तो अलग है। ये है यहाँ पे एक टेस्ट के तौर पे, ये आप लोगों को यहाँ पे साबित करना है कि आप कितने ज्यादा प्रश्नों को खुद से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा हुआ है पैर, पैर का संबंध यहाँ पे हम लोगों को नहीं दिया है, मतलब बताना है। और यहाँ पे दिया है हाथ का संबंध, यहाँ पे जो है कलाई, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे पैर का संबंध आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बताना है। तो बेहतरीन तरीके से सबका उत्तर आना चाहिए, क्योंकि ये तो आप लोग जो है जाने आपके हाथ और पैर का ही बात है, ठीक है। तो सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। ये तो मुझे लगता है कि 10 सेकंड काफी ज्यादा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, क्योंकि हाथ पैर आपके जो है आपके हाथ और पैर को देखकर ही इस प्रश्न को बता दीजिएगा। तो देखिए हाथ का जो है, हाथ जो होता है उसमें कलाई होता है, ठीक है। जहां से आप लोग समझ लीजिए, महिलाएं अगर आप देख रही हैं तो आप लोगों को जो कलाई होता है जिसमें आप चूड़ी पहनती हैं, ठीक है, पहनने वाले, या लड़के भी अपने हाथ के जो निचले हिस्सा में पहनते हैं उसको कलाई बोला जाता है, ठीक है। तो पैर का निचला हिस्सा क्या होगा? जिसमें कुछ वस्तु पहना जाता है, तो जो है लंबाई तो होता नहीं, जूता तो होता नहीं है, टांग तो होता नहीं, ठीक है।
यहाँ पे होता है टखना, ठीक है। जो निचला हिस्सा होता है जिसमें वस्तु को पहना जाता है उसको हम लोग बोलते हैं टखना। तो आप लोग को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एनालॉजी से, तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न को आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और तीसरा प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। क्या बोला गया है, बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि विषम पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपके जो है एग्जाम में दो या एक, ठीक है, 100% चांस है कि एक तो प्रश्न तो सबके शिफ्ट, हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा। हो सकता है कि दो भी प्रश्न किसी किसी शिफ्ट में पूछ दिया जाए इस टॉपिक से। ये टॉपिक विषम पद जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व करके जाना है एग्जाम हॉल में। अब देखिए, विषम बताना है मतलब तीन जो है इसमें एक जैसे हैं और एक अलग है, ठीक है। तो अलग वाले की पहचान करना है अगर, तो हम कहेंगे कि 100 जो है 9 लिखा हुआ है, इसमें से 64 को हम माइनस करते हैं, तो ये कितना बच गया 45, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किए हैं 45 हो गया। अब चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 83 माइनस 36 कर देते हैं, तो यहाँ पे 13 में से 6 गया 7 हो गया, और यहाँ पे 7 में से 3 गया, यहाँ पे 4 हो गया, 47 हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाइए, लिखा हुआ है 87 और उसमें से 42 माइनस हम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 जो है। और यहाँ पे आ जाइए, 147 लिखा हुआ है, इसमें से माइनस कर देते हैं 102, तो ये हो जाएगा आपका 45, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों को यहाँ पे 45 मिल गया, यहाँ पे 45 मिल गया, और यहाँ पे भी 45 मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भाई साहब 47 मिल रहा है माइनस करने पर। मतलब जो है आप लोगों को यहाँ पे गलती कहाँ पे नजर आ गया, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ठीक है, इसको जो है यहाँ पे अल्टर हम लोग दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोगों को बी जो है यहाँ पे अलग दिखाई दे रहा है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर बी दीजिएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो है बहुत ही बेहतरीन है, और इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है, ठीक है। अभी मैंने इसी तरह के प्रश्न कराए हैं। विषम पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तीन एक जैसे इसमें भी लिखे गए हैं, आप लोगों को पहचानना है, और एक अलग लिखा गया है, ठीक है। अलग वाले की पहचान करना है, 15 सेकेंड आपके पास है, ठीक है। 15 सेकेंड में इस प्रश्न का जवाब जो है सभी लोगों को दे देना है यहाँ पे कि कौन सा उत्तर सही है। बेहतरीन तरीके से सबका उत्तर आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग जो है एग्जाम हॉल में अब बेहतर जो है आप लोग परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, अगर आप लोग जो है बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो डेली क्लास से जुड़िए, और पहला मॉडल सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, और पहले वाले मॉडल सेट को भी आप लोग बेहतरीन तरीके से देखिए, ठीक है। हर एक क्लास को देखिए, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, ठीक है। किसी भी क्लास को मिस मत कीजिए। अब देखिए यहाँ पे बेहतरीन तरीके से अगर हम इस प्रश्न को जो है विषम निकालने की कोशिश करेंगे पहचानने की, तो देखिए 45 में से 15 हम घटा को यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 29 में से 9 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, 93 में से 31 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 6। यहाँ पे तीनों अलग अलग आ रहा है, मतलब यहाँ पे घटाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें ये करेंगे कि यहाँ पे जो 15 लिखा है इसमें हम 3 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाता है 45, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए 9 लिखा है, इसमें भी हम 3 से गुणा करते हैं, तो 9 तरीका हो गया 27। यहाँ पे 31 लिखा है, इसमें हम 3 से अगर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 93। और यहाँ पे 41 लिखा गया है, इसमें भी हम 3 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 123। तो देखिए यहाँ पे तो 123 लिखा गया है, यहाँ पे 93 लिखा गया है, यहाँ पे भाई साहब 29 लिखा गया है, हो रहा है 27। 3 बार गुणा करने पर हो रहा है 27। यानी कि भाई साहब यहाँ पे गलती जो है सीधा सीधी हमको दिखाई दिया ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का राइट उत्तर था, विषम शब्द था। तो आशा करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब दे दिए होंगे, या आप लोग कह सकते हैं कि 15 से 45 में जो है भाग लग जाएगा, ठीक है। ये भाग जो है लग जाएगा, यहाँ पे भी भाग लग जाएगा, और यहाँ पे भी आपका भाग लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे 9 और 29 में भाग नहीं लगेगा। तो इस तरह से भी आप विषम शब्द पहचान कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोग के जो है सामने आ चुका है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है हम लोगों को लुप्त संख्या पूछा गया है, मतलब वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब देंगे, सभी लोगों को बताना है क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में सेम टू सेम इस तरह के प्रश्न आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और आने वाले शिफ्टों में भी इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से पहले से ही रेडी रहिए, ठीक है। अब देखिएगा, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बड़े-बड़े वैल्यू दिए गए हैं, मतलब जो है यहाँ पे 7, 8, 3 को हम कुछ ऐसा करें, यहाँ पे हो जाए 168, ठीक है। 6, 6, 4 को ऐसा करें कि 144 हो जाए। पहले ये हम लोगों को यहाँ पे दिमाग में होना चाहिए, तो बेहतरीन तरीके से आप लोग अब प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। पहले कोठे में आ जाते हैं, 7, 8 और 3 को हम क्या कर दें, तो देखिए 7 गुणे 8 गुणे 3 करेंगे, क्योंकि वैल्यू जो है यहाँ पे काफ़ी बड़ा हमको जो है लाना है, तो गुणा करने से ही बड़ी वैल्यू प्राप्त होती है। तो ये हो जाएगा 8 तिरिका 24 और 24 सत्ते कितना होता है 100 जो है 68, ठीक है। मतलब तीनों को गुणा किया गया है। अगले वाले में ही देख लेते हैं क्या लिखा है, 6 फिर 6 फिर 4 लिखा है, सबको गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का 36, 36 में 4 से गुणा करेंगे तो 144, और 144 जो है आप लोगों को यहाँ पे अब बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अब वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे और जो है यहाँ पे, ठीक है। इन तीनों को गुणा करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो x है, तो 6 गुणे x गुणे यहाँ पे 5 बराबर कितना होना चाहिए 120, ठीक है। 5 छक्का कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। 30 x है। अब जो है यहाँ से x का वैल्यू हम निकालेंगे तो 120 बट्टा हो जाएगा यहाँ पे 30, 30 जो यहाँ पे है ये आ जाएगा बट्टा के नीचे, 30 चौका 120 मतलब 4 मर्त में, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना हमको मिला 4। तो 4 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न को आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। छठा प्रश्न कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है आप लोगों के सामने सेम टू सेम फिर एक प्रश्न आ चुका है और इस प्रश्न का जो है कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है उत्तर बताएं, ठीक है। आप लोग को उत्तर बताना है और आपको मिलता है 15 सेकंड का समय, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रश्न जो है थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि मैंने इस तरह के प्रश्न अभी मैंने बनाया है, ठीक है। तो 15 सेकंड में तो आसानी से जो है सभी लोगों का जो है ये प्रश्न बनने वाला है। थोड़ा सा जो है आप लोग कॉपी और जो है कलम लेके बैठिए जो है जब भी क्लास करने आ रहे हैं, ठीक है। साइंस का तो हो जाएगा, आप देख सकते हैं, जीके का देख सकते हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग पढ़ना है तो आप लोगों को कॉपी कलम जो है आपके पास होना चाहिए, तब जाके बेहतरीन तरीके से इन जो है सब्जेक्टों को आप लोग जो है तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे भी इस बार जो है इस कोठे में वैल्यू जो है बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो हम पहले वही लॉजिक लगाते हैं कि इस कोठे को हम क्या कर दें, 7, 6, 2 को क्या कर दें कि 84 हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं 7 गुणे 6 गुणे 2 करते हैं तो कितना होता है, तो कहेंगे कि 7 छक्के 42, 42 दूना कितना हो गया 84। भाई साहब गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तीनों में गुणा करेंगे हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आते हैं, इसको देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। लिखा है 8 फिर 9 फिर 3 गुणा कर देते हैं, कितना होता है, तो 8 9 72, 72 तिया कितना होता है 216 होता है। इसको भी गुणा करके भाई साहब यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब जो है हम लोग वही काम सेम टू सेम इसमें भी करेंगे। तो लिखा हुआ है 5, फिर यहाँ पे लिखा है 6 और यहाँ पे वैल्यू हमको नहीं मालूम है तो x रख लेते हैं, बराबर कितना होना चाहिए 900, ठीक है। तो 5 छक्का हो गया 30 और यहाँ पे x है, 30 के पहाड़े में 90 कट जाएगा यहाँ पे, 30 तिहाई 90, यानी वैल्यू जो है यहाँ पे आप लोगों को आएगा जो है कितना 30, यानी कि जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है आप लोगों को x की जगह पे क्या रखना है, तो कहिएगा कि भाई साहब यहाँ पे 30 आएगा, ठीक है। तो आपके जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन दिया गया है और ये अलग टाइप का भी प्रश्न है। कह रहा है यदि 4 - 4 बराबर 12, 6 - 6 बराबर यहाँ पे लिखा है 30 तथा 2 - 2 बराबर 2,
तो यहाँ पे 8 माइनस 8 बराबर क्या होने वाला है। अब आइए और भी मजा आने वाला है, आपको मिलता है यहाँ पे 15 सेकेंड का समय। हर एक प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे प्रश्न आपके कहीं ना कहीं जो है एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। किसी न किसी शिफ्ट में जो है ये पूछने वाले प्रश्न हैं। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जो है हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर देखिएगा 4 और 4 से हमको 16 लाना है, ठीक है। 4 और 4 से 16 लाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का वर्ग कर देंगे और उसमें से 4 माइनस कर देते हैं। 4 का वर्ग होता है 16, 16 में से 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 12, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब आ जाइए यहाँ पे 6 का पहले वर्ग कर देते हैं, 6 घटा देते हैं, ठीक है। 6 का वर्ग होता है 36 और 36 में से 6 घटा देते हैं, ये होता है 30, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को मिल गया। अब जो है यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे यहाँ पे और 2 को माइनस कर देते हैं, तो 2 का वर्ग होता है 4, 4 में से 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2, जो कि यहाँ पे लिखा गया। उसके आगे आ जाइए यहाँ पे, तो लिखा हुआ है 8, तो 8 का वर्ग करेंगे, उसमें से 8 घटा देंगे हम फिर, तो यहाँ पे 8 अठाई हो जाएगा 64 और 64 में से 8 घटाते हैं तो सभी लोगों को मालूम है कि ये हो जाएगा 56, ठीक है। कितना आएगा, 56 आएगा, ठीक है। तो 56 जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इस तरह के प्रश्न आप लोग इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, 8वां। कह रहा है कि मीना उत्तर की ओर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है और फिर जो है बाईं ओर मुड़कर जाती है। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, ये हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो आ जाइए और इसको बहुत ही इजी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये दिशा पहले समझ लीजिए, ऊपर उत्तर होता है, नीचे की तरफ जाइएगा दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। ये चारों दिशाओं को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से दिमाग में रट लेना है। अब देखिए, ये बोला क्या गया है कि मीना उत्तर की ओर जा रही है, ठीक है। तो उत्तर यहाँ से मतलब ऊपर चली गई, ठीक है। अब बोल रहा है कि वह 3 बार बाईं ओर मुड़ता है, तो इसका बायां जो है दिशा ये हो गया, पहली बार मुड़ गई, ठीक है। यहाँ से पहली बार मुड़ गई, फिर जो है यहाँ पे बाएं तरफ मुड़ी तो नीचे आ जाएगी और यहाँ पे देखिए एक एक बार यानी दूसरा बार मुड़गी। अब तीसरा बार बाईं तरफ मुड़ेगी तो फिर जो है यहाँ पे आ जाएगी, जो पहले जहाँ पे थी वहां पे आ गई, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब वह फिर जो है बायां तरफ मुड़ती है, ठीक है। तो इसका बायां जो तरफ होगा ये नीचे की तरफ हो जाएगा, मतलब ये नीचे की तरफ आ गई है, मुड़ जाती है। अब वह किस दिशा में जा रही है ये हमसे पूछा गया, ये कौन सा दिशा होता है। तो नीचे की तरफ देख लीजिए, यहाँ पे दक्षिण दिशा में जो है आप लोगों को बताना है कि जा रही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताना है, क्योंकि ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा ये प्रश्न में बोला क्या गया है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि संपादक, प्रोफेसर और पुरुष में जो है वेन डायग्राम बनाइए, ठीक है। और वेन डायग्राम के प्रश्न आप लोगों को मालूम है कि हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछना ही पूछना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आप लोगों के ये प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले शिफ्टों में भी आप लोगों को पूछा जाएगा। सिलेबस में भी आप लोगों को ये पढ़ना है रीजनिंग के। तो अब देखिए इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, तो बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो संवादक जो है प्रोफेसर होते हैं, तो कहिएगा कुछ संवादक प्रोफेसर भी होते हैं। प्रोफेसर पुरुष होते हैं जी, प्रोफेसर का कुछ भाग तो पुरुष होता ही है, लेकिन सारे प्रोफेसर पुरुष नहीं, महिलाएं भी हो सकते हैं। संवादक पुरुष होते हैं जी, संवादक भी पुरुष होते हैं। तो यानी कि जो है हम इसका वेन डायग्राम ये बना सकते हैं कि देखिए, मान लीजिए कि ये हो गए संवादक, ठीक है। और ये आपका प्रोफेसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोफेसर जो है कुछ संवादक भी प्रोफेसर होगा
और पुरुष, तो पुरुष तो ये दोनों होंगे, कुछ जो है संवादक भी पुरुष होंगे, कुछ प्रोफेसर भी पुरुष होंगे, यानी कि जो है आप लोगों का वेन डायग्राम बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए की तरह। ठीक है, तो ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने जो है आ चुका है। ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्या लिखा गया है, पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे 10वें प्रश्न को। फल, सेब और संतरे के बीच जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। हमें लगता है कि सभी लोगों का 10वां का तो सबका उत्तर यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, 10वें का जो है आप लोगों को 10 सेकंड का समय मिलता है और सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है वेन डायग्राम के जो है मैंने अभी प्रश्न आप लोगों को सॉल्व कराया है। तो आप लोग जो है बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप बता सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग साइंस के भी प्रश्नों को करेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, चलिएगा देखिएगा इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से, तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए, जो फल है जो है उसमें संतरा आता है कि नहीं, तो देखिए संतरा एक प्रकार का फल है, और जो है सेब भी एक प्रकार का फल है। सेब, देखिए सेब को भी फल बोला जाता है, संतरा का भी फल बोला जाता है, केला भी फल है, आम भी फल है, अमरूद भी फल है। मतलब जो है आप लोग ये सारे जितने भी फल हैं ये सभी आप लोगों के फल के ही अंदर आएंगे। ठीक है, नाम जो बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे सेब और संतरा जो है एक तरह के हैं, तो कहिएगा नहीं, सेब अलग प्रकार का फल है, संतरा अलग प्रकार का फल है। तो यानी कि जो है हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि भाई साहब ये सेब है, और सेब के अंदर सॉरी फल है, फल के अंदर सेब भी आएगा, संतरा भी आएगा। ठीक है, एक जो है हो जाएगा यहाँ पे फल, फल के अंदर सेब, सेब और संतरा दोनों जो है फल के अंदर आएंगे। यानी कि जो है हम लोगों का राइट उत्तर इस ऐसा किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे साइंस के प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न का जवाब देना है। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का जो है प्रयोग होता है। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर देखिए सभी लोगों को बताना है, और आप लोगों को जो है मैं हर एक प्रश्न के लिए 10 सेकंड दूंगा। और हर एक प्रश्न, जैसे पहला प्रश्न है तो पहले का जो है अगर मान लीजिए कि आपको ए उत्तर बताना है तो पहले का ए इस तरह से लिख देना है। पहले का अगर आपको बी बताना है तो इस तरह से बी भर देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको गलत या सही इससे बहस नहीं है। अभी आपके पास जो है 5 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से अगर आप तैयारी कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा, तो बेहतर जो है रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष में जो है हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि अवतल जो है लेंस का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में जो है नहीं चल सकती हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगे जो है आप लोगों को बताना है कि किस माध्यम में नहीं चल सकती। ये प्रश्न में पूछा गया है। पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िएगा और फिर जो है उनका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नहीं चल सकता है तो निर्वात में कहिएगा। यहाँ पे जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। सॉरी, नहीं चल सकता है पूछा है तो ठोस में। ठीक है, चल सकता है तो निर्वात में, सबसे तेज चलता है निर्वात में। यानी कि जो है आप लोग का नहीं चल सकता है ये पूछा गया है तो ठोस बताना है। और सबसे तेज पूछेगा कि ध्वनि तरंगे सबसे तेज कहाँ चलती है, तो आप लोग को बताना है निर्वात में। तो ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पूछा गया है नहीं चल सकता है तो जो है ठोस होता है उसमें जो है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का जो है सिद्धांत किसने दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है यहाँ पे बोला गया है कि जो है किसने दिया था, ये आपसे पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा क्या, तो कहिएगा कि ये जो है आप लोग के न्यूटन जी हैं। सभी लोगों को मालूम होगा कि न्यूटन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है आप लोग का कि जो है सोडियम कार्बोनेट का जो है व्यापारिक नाम क्या है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का जो है व्यापारिक नाम क्या है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि सोडियम कार्बोनेट का जो है व्यापारिक नाम क्या होता है। अब चलिएगा इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। तो कहिएगा कि ये जो होता है धोवन सोडा होता है। ठीक है, इसका व्यापारिक नाम क्या होता है, धोवन सोडा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का
राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, दही का जो है जमना कौन सा प्रक्रिया है? दही का जमना जो है कौन सा प्रक्रिया है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताना है कि दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि दही का जो जमना है ये जो है आप लोगों के रासायनिक प्रक्रिया होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या है? शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो कहिएगा कि यहाँ पे जो है इसमें कार्य होता है जो है ग्रेफाइट छड़ का। ठीक है, शुष्क जो है सेल का क्या होता है, ग्रेफाइट का कार्य होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का जो है टीका दिया जाता है? किस रोग में जो है समझ लीजिए कि BCG का जो है टीका दिया जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बेहतरीन तरीके से बताना है कि किस रोग के जो है प्रतिरोध के लिए BCG का जो है टीका दिया जाता है। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के टीबी में दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, टीबी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, स्त्रियों और बच्चों की जो है आवाज तीखी होती है, इसका कारण क्या है? ठीक है, स्त्रियां जो होती हैं और बच्चे जो होते हैं उनकी आवाज यदि आपने सुना होगा तो तीखे या पतले जो है आप लोगों को सुनाई देता है। ठीक है, मधुर सुनाई देता है। तीखे मतलब समझ लीजिए बच्चे और उनका जो है आवाज पतला बहुत होता है, वो समझ लीजिए। तो वो किसके कारण होता है? तो कहिएगा ये जो है उच्च आवृत्ति के कारण होता है। ठीक है, उच्च आवृत्ति होने के कारण जो है इनका आवाज आप लोग को तीखा या पतला जो है सुनाई देता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी लेंस की जो है क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? ठीक है, किसी लेंस का जो है क्षमता मतलब ईसाई मात्रक, या समझ लीजिए किसी लेंस का जो है क्षमता हम किस में नापते हैं, मापते हैं। तो कहिएगा कि किसी भी लेंस का जो है हम लोग क्षमता जो है डायोप्टर में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, ये हम लोगों से पूछा गया है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे। तो कहिएगा कि गुब्बारे में जो है आप लोगों का जो गैस भरा जाता है वो भरा जाता है आप लोगों का कौन सा, हीलियम। ठीक है, हीलियम जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों को। अगला प्रश्न बताना है आप लोगों का, राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर होता है मतलब क्या होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बेहतरीन तरीके से बताना है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है ये क्या होता है। ठीक है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये कांच का बना हुआ एक जो है वस्तु होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ठीक है, शरीर में जो है हीमोग्लोबिन के कार्य आप लोगों को बताना है कि क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद रखना है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चंद्रमा के जो है प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितनी समय लगती है? ठीक है, जो है चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर जो है पहुंचने में कितना समय लगता है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि जो है 1.3 सेकेंड लगता है। ठीक है, मतलब 1 मिनट 3 सेकेंड लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका, कह रहा है कि पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके उनके जो है इंजनों में किस ईंधन का जो है प्रयोग किया जाता है? तो अब जो है आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पे जो है भाप का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि फोटोग्राफी में जो है मुख्य रंग कौन सा होता है? फोटोग्राफी होता है उसमें जो है मुख्य रंग कौन सा होता है? तो कहिएगा फोटोग्राफी का जो है मुख्य रंग होता है लाल, नीला, हरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, कह रहा है कि मादा एनामीफिलीज मच्छर के जो है कटने से कौन सा जो है रोग होता है? अब जो है आप लोगों को बताना है, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो कहिएगा ये जो होता है आप लोगों का मलेरिया होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि वयस्क व्यक्ति का जो हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ठीक है, मतलब एक जो है आपके जो है वयस्क व्यक्ति हैं उनके जो है
धड़कन 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो कहिएगा 72 बार, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है? ठीक है, इसके पहले हम लोग चंद्रमा के जो है समय पूछा गया था। अब जो है सूर्य के प्रकाश को जो है आने में कितना समय लगता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा 8 मिनट लगता है, ठीक है, लगभग 8 मिनट बताना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नर और मादा जो है युग्मक के संयोजक को कहते हैं। नर और मादा युग्मक के संयोजक को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो नर और मादा में जो है आप लोगों को बताना है कि ये जो है निषेचन बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरी मेहंदी मेहंदी में निम्न में से कौन सा जो है पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? ठीक है, तो आप लोगों को बताना है हरा मेहंदी की बात कर रहा है, तो इसमें जो है लासोन होता है, ठीक है, जिसके कारण ये लाल हो जाता है, ठीक है, हरी मेहंदी को हम छापते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस होती है? ठीक है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? आप लोगों ने देखा होगा, तो कहिएगा कि चूने में जो है आप लोगों के हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जब चूने में पानी मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बुलबुला के रूप में, आप लोगों ने देखा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मूत्र का जो है पीला रंग जो है किसके मौजूदगी के कारण होता है? ठीक है, मूत्र में जो है पीला रंग होता है, ये किसके कारण होता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि यूक्रोम के कारण होता है, ठीक है, यूक्रोम जो है उसी के कारण जो है यहाँ पे ये पीला हो जाता है, ठीक है। फाउंटेन पेन का जो है आविष्कार कौन था? ठीक है, आविष्कारक कौन था? ठीक है, फाउंटेन पेन का जो है आविष्कारक आप लोग को याद रखना है, ये थे आपके वाटरमैन, ठीक है, वाटरमैन जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है किस तत्व के जो है कमी के कारण मनुष्य में जो है एनीमिया रोग होती है? ठीक है, तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे जो है आप लोगों के आयरन के कारण जो है एनीमिया रोग होती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग जो है अगर डेली जो है क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आप लोग को डेली चल रहा है, 4 क्लास चल रहा है, चारों को देखिए। अगर कोई मिस हो रहा है तो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वहां पर भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।